शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी के कश्मीर डिवीज़न में हम इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए वाइस चांसलर है। जैसे को पता होगा कि कई हम महीनों से जो है यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बर्फ़बारी भी हुई तो उतना नहीं हुआ। आले वक्त में क्या कुछ रहने वाला है फार्मर्स के लिए, क्या एडवाइजरी रहेगी? सर पहले तो शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी इस चीज़ से मालूम है कि प्रोलॉन्ग ड्राई वेदर है, तो क्या कुछ रहने वाला है फार्मर्स के लिए? हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे ग्लोबल एक फिनोमेनन है और इसका जो इम्पैक्ट हमारे वेस्टर्न हिमालयाज़ में कुछ ज़्यादा है इम्पैक्ट है। यहाँ पे कि जो पानी का जो पेरिनियल सोर्स हुआ करता था वो होते थे हमारे ग्लेशियर्स, और हम देख रहे हैं कि आज से 20-50 साल पहले हमारे जो माउंटेन पीक्स हैं वो सब उन ग्लेशियर से भरे हुए होते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो हमारे जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। और पिछले एक साल से जो बारिश की कमी हुई यहाँ पे करीब 80% हम डेफिसिट हैं इस पानी में। तो ये एक चैलेंज है जो उसको हमने फेस करना होगा। और सबसे जो हॉट टॉपिक है, ग्लोबल हॉट टॉपिक, वो है क्लाइमेट चेंज, और सारी दुनिया में इसी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे अब एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो मैं ये बताऊँ कि 1960 की दहाई में हमारे पास बड़ा चैलेंज था फूड इनसिक्योरिटी का था। तब क्लाइमेट चेंज कोई बड़ा इशू नहीं था। तब हमने जो भी फोकस दिया सारा फूड सिक्योरिटी पे था। अब हमने हाई यील्डिंग वैराइटीज़ लानी थी, वो हमने लाई। उसके बाद हमने इरिगेशन सिस्टम को मजबूत किया उस ज़माने में। फिर हमने सिंथेटिक जो फर्टिलाइज़र्स है उनका यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, और उसकी वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा। लेकिन आज का चैलेंज हमें ये है कि हम इस बदलते माहौल में अपने एग्रीकल्चर को कैसे एडजस्ट करें। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब मुझे बताने में खुशी हो रही है कि सारे देश में जितनी भी हमारी सारी स्टेट्स और यूटीज़ हैं उन सब में इस रियासत ने, इस यूटी जम्मू कश्मीर ने एक लीड ले ली है HADP प्रोजेक्ट की सूरत में। अगर हम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो उसको हमने जब 2 साल पहले हमने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया था यहाँ पे, हमने देखा कि इसको हमने एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमने कैसे बनाना है इसको। तो उसके लिए हमें इसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर बनाना है। अब हम फ्लड इरीगेशन नहीं कर सकते हैं, अब हमें चाहिए कि हम माइक्रो इरीगेशन करें और पानी करीब 80 से 90% पानी को हम बचा सकते हैं उस माइक्रो इरीगेशन से। उसके अलावा में अब हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना होगा। हम यहाँ पे ज़्यादातर चावल करते थे जो हाई इंटेंसिव वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, काफ़ी पानी उसमें लगता था। अब हमें चाहिए, और हम आने वाले दिनों में एक अपना कॉन्टीजेंसी प्लान भी हम बना रहे हैं, हमें जो और क्रॉप्स हैं जो उनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम है, उसमें मेज़ है, पल्सेस हैं, मिलेट्स हैं, वो है। उसके अलावा में जो हम सब्जियां जो हम उगा रहे हैं अपने फार्मर्स के लिए, हम हर हफ्ते में 2 बार अपनी एडवाइजरी दे रहे हैं। उसमें खासकर हमारा फोकस उसमें रहेगा कि वो एक माइक्रो इरीगेशन करें, एक वो मल्चिंग करें। मल्चिंग चाहे वो ऑर्गेनिक मल्चिंग हो या प्लास्टिक मल्चिंग हो, उससे हम वाटर लॉस को हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा में जो हमारा फोकस है यहाँ पे जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो हम अपने सॉइल में, ज़मीन में जो पानी की रिटेंशन कैपेसिटी को हमको बढ़ाना होगा। पुराने ज़माने में जब हम एग्रीकल्चर किया करते थे नेचुरल तरीक़ों से, उसमें हम जो काऊ डंग का यूज़ करते थे जो होता था, और आज उसको हम बेहतर तरीके से उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो अपने ऑर्गेनिक इनपुट्स को, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना होगा, और उससे इसकी जो ज़मीन में जो नमी है वो ज़्यादा देर तक उसमें रहे। तो ये एक चैलेंज है। और करीब 80% से ज़्यादा पानी की जो बारिश की कमी हुई है जम्मू कश्मीर में, ये यूनिवर्सिटी अपने फार्मर्स के साथ में और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में इस राबते में है कि हमें इस चैलेंज को किस तरह से साइंटिफिकली हैंडल करना होगा। और आने वाले दिनों में एक कॉन्टीजेंसी प्लान हम ला रहे हैं और फार्मर्स को हम अवेयर करें। और हमने एक और इसमें एक उठाया है अपना एक बड़ा इनिशिएटिव कि हम आज से रोज़ाना हम जितने भी हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उनसे हम अपने फार्मर्स को अवेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो प्रोफेसर मेरा आखिरी सवाल होगा इस हिसाब से कि फार्मर्स को अवेयर करना या उनसे बातचीत करना कितना इम्पोर्टेंट है इस चैलेंज को टैकल करने के लिए? हाँ, पहले भी बारिशें कम होती थी, लेकिन इतनी बारिशें कम नहीं होती थी कि 80% जो है ना हमारी जो बारिशें नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गए, और हम देख रहे हैं कि नदी नालों में पानी नहीं है, हमारे यहाँ पे कुएँ और तालाब सूख गए। ये आज तक कभी हमको देखने में नहीं मिला था। तो
पहले भी हम एडवाइजरीज कर रहे थे और वो चलता है, लेकिन आज इसकी और ज़्यादा और अशद ज़रूरत है। अगर हम आगे कुछ महीनों में देखेंगे, जब हम अक्सर इलाकों में बहुत ज़्यादा लैंड, करीब 2 लाख हेक्टेयर लैंड पे हम या 1.5 लाख हेक्टेयर लैंड पे हम कश्मीर में राइस कल्टीवेट करते थे, अब हमको देखना होगा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन फार्मर्स को हमको पहले से अवेयर करना होगा कि इसके कुछ अल्टरनेट क्रॉप्स हैं, उनको हमने यूज़ करना होगा, और उसके साथ में कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे हम पानी का इस्तेमाल कम कर सकें, उनको भी यूज़ करना होगा, और वो टेक्नोलॉजीज़ जिनसे नमी ज़मीन में रहे, वो टेक्नोलॉजीज़ भी फार्मर को हमने अवेयर उनके बारे में करना होगा। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब इसकी और ज़्यादा अशद ज़रूरत है। हम इसके लिए प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और जो बाकी जितने भी सारे तरीके और साधन हैं, हम उनका यूज़ करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।